Hello everyone. Today we are going to start with modern approach of journal entries. अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और एक थर्ड मेथड जो कि लॉजिक था बिहाइंड द जर्नल एंट्रीज वो हमने कवर कर लिया है. तो आज की वीडियो में मॉडर्न अप्रोच को कवर करेंगे. मॉडर्न अप्रोच जो है वो भी बहुत सिंपल सा है. तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को. देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, आपको जो भी ट्रांजैक्शंस जो भी जर्नल एंट्रीज आप करने वाले हैं उसमें जो इन्वॉल्व अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते थे और उन 3 कैटेगरीज के लिए आपको सेपरेट जर्नल एंट्री के रूल्स बताए गए थे. उन रूल्स को आपको अप्लाई करना होता था और जर्नल एंट्री पोस्ट करनी होती थी. तो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न अप्रोच में आपको 3 की जगह 5 अकाउंट्स के टाइप बताए गए हैं और उनके लिए जो रूल है आपका जर्नल एंट्री का डेबिट या क्रेडिट के लिए वो रूल्स बताए गए हैं. ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं वो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट वन रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट. अब मॉडर्न अप्रोच में हमें क्या करना है, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करने हैं और उनके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स समझने हैं. तो आइए देख लेते हैं वो 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या हैं. मॉडर्न अप्रोच देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. इसके बारे में हम पहले भी मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आपको डेबिट और क्रेडिट का जो मीनिंग समझाया था मैंने, वहां पे आपको मॉडर्न अप्रोच का जो कुछ हिस्सा है वो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो आज हम बस क्या करने वाले हैं, उसको रिवाइज करने वाले हैं, रिकॉल कर लेंगे एक बार और आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न अप्रोच क्या है. मॉडर्न अप्रोच क्या है, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँ तो मॉडर्न अप्रोच क्या है, बहुत ही क्लियर है. क्या है, क्लियर. अब यहाँ पे क्लियर कैसे है, देखिए, CLEAR. मॉडर्न अप्रोच क्या है, क्लियर है. मतलब अब यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताए थे और यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स हैं क्लियर में, 1 2 3 4 एंड 5. यानी ये जो क्लियर है वो आपको हेल्प करने वाला है वो 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स याद रखने में. ठीक है, कि आपको मॉडर्न अप्रोच में कौन से 5 अकाउंट्स जो है और कौन से रूल्स याद करने हैं. तो देखिए, C, यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन वीडियोस में देख चुके हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोस थी. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट क्रिएटेड मिल जाएगी, जाइए और देख लीजिए. कैपिटल क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स है ओनर की. ठीक है, कैपिटल. देन लाइबिलिटी, L फॉर लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. जो भी बिजनेस को पैसा देना है वो क्या है, लाइबिलिटी. देन E फॉर एक्सपेंसेस. ठीक है, जो भी बिजनेस में खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कहाँ आएंगे, ई वाली कैटेगरी में, एक्सपेंसेस में. देन ए, इसे तो आप समझ ही गए होंगे, ए फॉर एसेट्स, बहुत बार बात की जा चुकी है इसकी. ठीक है. देन आर, आर से क्या है, रेवेन्यू. यानी आपको क्या करना है, मॉडर्न अप्रोच के लिए सिर्फ ये 5 अकाउंट्स याद करने हैं जो क्या है, क्लियर. क्लियर मीन्स C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू. राइट. अब देखते हैं कि ये जो 5 अकाउंट्स हैं इनके लिए डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स बताए गए हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच में, और उन्हीं रूल्स को आपको याद करना है, उसे समझना है और आप जर्नल एंट्रीज जो है वो आसानी से पोस्ट कर पाएंगे. क्योंकि जब भी आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, सिंपली 2 हिस्सों को ध्यान रखना होता है कि आपको किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना होता है. ठीक है, जर्नल एंट्री में होता क्या है, बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट. 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है. और मॉडर्न अप्रोच क्या कर रहा है, आपको यही बता रहा है कि आपको किसे डेबिट करना है, कब डेबिट करना है, कैसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है. ठीक है, तो यही जब जर्नल एंट्री की बेसिक चीज आपको यहाँ से इंडिकेट हो जाएगी तो आप जर्नल एंट्री इजिली रिकॉर्ड कर पाएंगे. तो आइए देखते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए क्या रूल बताया गया है. अब कैपिटल अकाउंट जो है
वो क्या है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, ओनर की इन्वेस्टमेंट्स है। तो जब भी यहाँ ये हमारा कौन सी साइड पे शो होता है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल जो है वो कौन सी साइड पे शो होता है, एसेट या फिर लाइबिलिटीज वाली साइड पे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को जब भी आप डेबिट करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका कैपिटल जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। और जब आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूल है, जब तो देखिए आपका जब भी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी बढ़ रहा है आपका कैपिटल, तो आप क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट। और जब भी आपका जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगा, उसमें रिडक्शन होगी, उसकी वैल्यू कम होगी, तो क्या करेंगे आप, डेबिट। सिंपल है। अब देखिए कैपिटल आपकी इंक्रीज कैसे होती है और डिक्रीज कैसे होती है। आपने बिजनेस में पहले से 10 लाख लगाए हुए हैं, ठीक है। अब आपका बिजनेस रन कर रहा है, आपको बिजनेस को और बढ़ाना है, तो आपने क्या किया, 5 लाख की कैपिटल 5 लाख और बिजनेस के अंदर लगा दिए। तो यहाँ पे जब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो आपका कैपिटल बेस जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि ओनर को अपने बिजनेस से पैसे निकालने पड़े अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसने क्या कर लिया, कैपिटल में से ड्रॉइंग्स कर ली, ठीक है। तो जब ड्रॉइंग्स की पैसे निकाले तो कैपिटल क्या हो गया, आपका रिड्यूस हो गया। एक तो ये सिचुएशन हो गई। अब एक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको एक और केस देखने को मिलता है जहां पे आपकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, राइट। तो आपका जब भी प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपका कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाता है। जब आपको लॉस हो रहा होगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी और हम डेबिट कर देंगे, राइट। तो ये हो गया कैपिटल के लिए रूल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी बिल्कुल कैपिटल की तरह ही रिएक्ट करती है। आपको लाइबिलिटी में भी यही सेम रूल्स लगाने हैं जो आपको कैपिटल अकाउंट में लगाए हैं, ठीक है। तो जब भी आपका लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। और जब आपकी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी, कम होंगी, तो आपको क्या करना है, डेबिट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है और आप जर्नल एंट्रीज को इजीली पोस्ट कर पाएंगे। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच के, या फिर जो हमने लॉजिक अंडरस्टैंड किया था, जो लॉजिक कवर किया था, जिसमें सिर्फ हमें ये देखना था कि लेन या फिर देन, और उसको हम फॉलो करके भी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न अप्रोच में एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है, अब कैपिटल और लाइबिलिटीज का नेचर क्या था, सेम था, दोनों में सेम रूल अप्लाई हुए। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं एक्सपेंसेस और एसेट्स, इन दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा, इन दोनों का नेचर जो है वो सेम है, राइट। तो एक्सपेंसेस जब भी आपके बढ़ रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस प्लस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डेबिट, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और जब आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर। ऐसे ही एसेट्स के साथ, जब आपके एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, आप एसेट्स बढ़ा रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में एसेट्स को बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, नई एसेट्स लेके आई जा रही हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पे प्लस हो रहा है, यानी आपको क्या करना है, डेबिट। जस्ट लाइक एक्सपेंसेस, सेम रूल अप्लाई होगा। और जब आपकी एसेट्स कम हो रही हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रेडिट कर देना है। कम कैसे होंगी एसेट्स, कोई फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर चोरी हो गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एसेट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो गई, अब यूज करने लायक नहीं है, तो आपने उसको बिजनेस से हटा दिया। या फिर कोई ऐसी एसेट्स हैं जिसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसकी जगह कोई नया वर्जन लेके आना चाहते हैं, तो पुरानी एसेट्स को, पुरानी मशीनरी को आपने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब
नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट हमारा मॉडर्न अप्रोच का, दैट इज आर फॉर रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में क्या रूल अप्लाई होगा, रेवेन्यू जो है वो हमारा कैपिटल एंड लाइबिलिटी की तरह रिएक्ट करता है। तो जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। जब आपका रेवेन्यू प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, रेवेन्यू आपके पास ज्यादा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। और जब आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेबिट, ठीक है। तो ये सिंपली आपको 5 रूल्स जो है, 5 तो नहीं है, बेसिकली 2 ही रूल्स हैं, उनको आपको 5 कैटेगरीज में अलग अलग टाइम पे जो है अप्लाई करना होता है। आपको बस ये देखना है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर जो अकाउंट्स हैं वो कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है या फिर रेवेन्यू है, और उनके बेसिस पे आपको ये रूल्स अप्लाई कर देने। तो आपका मॉडर्न अप्रोच का जो समरी है वो हम यहाँ पे 2 पॉइंट में नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, when increases, जब इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट। when decreases तो क्या करना है, क्रेडिट। ये पहला रूल हो गया। और हमारा जो दूसरा रूल था वो क्या था, इसका जस्ट रिवर्स, when increases तो आपको क्या करना होता था, क्रेडिट। when decreases तो आपको क्या करना होता था, डेबिट, राइट। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों में कौन कौन से अकाउंट्स आ जाएंगे, समरी बना लेते हैं उसकी। डेबिट कब करना होता था इंक्रीज होने पे, जब आपकी जो आपके पास अकाउंट है वो क्या है, एक असेट है या फिर एक एक्सपेंस है, ठीक है। ये कब होगा, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के केस में। और जब आपका क्रेडिट करना होता है इंक्रीज के लिए और डिक्रीज के लिए डेबिट करना होता है, तो ऐसा कब होता था, आपके पास 3 सिचुएशंस थी। उन 3 सिचुएशंस में आप क्या करते थे, क्रेडिट फॉर इंक्रीज एंड डेबिट फॉर डिक्रीज। तो वो क्या सिचुएशन थी, कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स थे, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो मॉडर्न अप्रोच का क्या कहना है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक होंगे बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके अंदर जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे वो इन 5 कैटेगरीज के अलावा कहीं से नहीं आएंगे, इन्हीं 5 कैटेगरीज में से आएंगे। या तो वो अकाउंट आपका कैपिटल हो जाएगा, या लाइबिलिटी होगा, या एक्सपेंस, एसेट या फिर रेवेन्यू। बस इन्हीं 5 कैटेगरीज में से आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासिफाई करना है और रूल्स अप्लाई करके जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है। सिंपल। आई होप आपको मॉडर्न अप्रोच इजीली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक कवर किए हैं उन्हें रिवाइज करें और अपनी बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे नेटवर्क को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू।